नमस्कार। ये डीमार्ट साइड का एरिया है। यहाँ पे हर फ्लैट से 4-5 हज़ार घर पट्टी ली जाती है। मतलब के करोड़ों में घर पट्टी लेने के बाद इनको क्या दिया जाता है, इनका पैसा किधर जाता है वो इनको ही मालूम नहीं है। और लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। लोगों का अगर किसी के पास 100-200 रुपये बाकी रहता है तो मैंने उसके लिए मारा मारी, हाफ मर्डर होते हुए देखे हैं, लेकिन ये सुने हैं। लेकिन ये करोड़ों अरबों रुपया टैक्स का देने के बाद लोगों में, एजुकेटेड लोगों में ये सिविक सेंस नहीं है कि हम प्रशासन को पूछे कि भाई हमारा पैसा गया किधर। ये रोड बनाने में, बैलेंस शीट में करोड़ों रुपया दिखाया होगा, खड्डा भरने में भी करोड़ों रुपया दिखा दिया होगा, लेकिन ग्राउंड लेवल पे ये परिस्थिति है। और ऐसा हर गली में है, हर पोज एरिया में यही पोजीशन है। तो एजुकेटेड लोग भी सोते रहते हैं। उसका ही परिणाम है कि प्रशासन ऐसे ही भ्रष्टाचार करता रहता है। और अब देखो, बिल्डिंगों को परमिशन दे देते हैं, लेकिन पार्किंग की सुविधा नहीं देती है। ये जितनी भी कारें हैं वो सब रोड पे खड़ी रहती है। देखो का पार्किंग नहीं। 1 करोड़ का फ्लैट खरीदो लेकिन पार्किंग नहीं, रोड पे रखो। ये परिस्थिति है। ये डीमार्ट के पीछे का एरिया, जैसे मैंने बताया कि हर गली में गड़बड़ है। ये आधा रोड गटर के पानी से भरा है। ये गटर में पानी नहीं जा रहा है। मतलब ये इतने लोगों से घर पट्टी का पैसा लेने के बाद वो इन्होंने भ्रष्टाचार कर दिया। किसने खाया वो जांच होनी चाहिए। मेरी मोदी जी से प्रार्थना है, लोग 20-25 घंटा काम करते हैं तभी उनके पास पैसा आता है। और ये पैसे का ऐसे भ्रष्टाचार होगा तो लोगों की ज़िंदगी क्या। भारत में महाराष्ट्र में अगर 10 आत्महत्या होती है तो उसमें से 7 से 8 आत्महत्या व्यापारी करता है, नौकरी वाला करता है, क्योंकि उसके पास फाइनेंस का प्रॉब्लम होता है। और उनका भी फाइनेंस कैसे भ्रष्टाचार करके नेता, सरकारी उच्च अधिकारी खा जाते हैं, उसका ये उदाहरण है। ये फुटपाथ भी पूरा टूटा, गटर भी भरा। ये सब लोगों से घर पट्टी का टैक्स का पैसा वसूल के ये परिस्थिति करके रखी है। ये डीमार्ट के पीछे का एरिया, ये सब बिल्डिंगों से भरपूर प्रमाण में घर पट्टी टैक्स लिया गया है। और उसके बाद भी देखो ये जल भराव। मतलब कितनी शर्म की बात है लोगों के लिए भी कि लोग पूछ नहीं सकते कि हम इतना टैक्स देते हैं तो फिर ये क्या चीज़ का जल भराव है। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे गटरें नहीं बनी हैं। गटरें बनने के बाद भी ये परिस्थिति है, क्योंकि लोग सोए हुए हैं। तो उसका परिणाम ये है कि इतना लेवल पे भ्रष्टाचार होता है और हादसे होते हैं और लोग मरते हैं। वहाँ पे भी एक लाल डब्बा खुला है, कभी भी कोई बच्चा मर सकता है। तो ये परिस्थिति है लोगों की और वसई विरार की महान महानगर पालिका की। ये देखो, ये डीमार्ट का एरिया, नाला सोपारा ईस्ट का, करोड़ों रुपया टैक्स लेने के बाद ये सब फ्लैटों से, ये सब दुकानों से क्या परिस्थिति करके रखी है। ये गटर रोड पे बहती है, संडास का पानी रोड पे बहता है, लोग उसमें चलते हैं। और वो गटर भरी है, टूटी हुई, बच्चा गिर के मर भी सकता है। लेकिन प्रशासन को केवल और केवल भ्रष्टाचार करना है, लोगों को भी सोए रहना है। हमेशा का पानी है। हाँ, हमेशा का पानी है। ये साफ सफाई भी नहीं करते हैं, क्या बोलते हैं। वो देखो कितना पानी जा रहा है, हाँ, ओवरफ्लो है। यहाँ के स्थानिक भी परेशान है और इतनी इसमें बीमारी पनप सकती है। हम लोग बोलते हैं वायरस चाइना से आया। बीमारी हूँ मैं।
देखो ये भाई भी बोल रहे हैं कि ये बीमारी है, बीमारी हो तो भी जग मार के काम पे जाना पड़ता है, हाँ। पेट कैसे भरेगा? तो ये आम जनता की कहानी है कि केवल, और इधर के जो भी फ्लैट है, अगर 10,000 भी घर पट्टी बाकी है तो एक नोटिस आती है कि भाई आप 4 दिन में पैसा भरो नहीं तो घर सील हो जाएगा। सबसे बड़ी हंसने वाली बात तो ये है घर पट्टी की। और अब देखो क्या परिस्थिति है, ये पूरे रोड पे वही हाल है। इसी में लोग चल के आते हैं हम्म। क्योंकि दूसरा रास्ता ही नहीं है।